ओम शांति। आज हम राजयोग का दूसरा सत्र देखेंगे। कल हमने राजयोग मेडिटेशन वास्तव में क्या है और उसकी विधि को भी समझा था। आज हम समझेंगे राजयोग शब्द के अंदर ऐसा कौन सा राज है, रहस्य समाया हुआ, जो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजयोग का अर्थ है राजा बनने का योग। हम जब देखते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो वो बोलता है कि आपकी पत्रिका में राजयोग है। अब उस राजयोग में और इस राजयोग में क्या अंतर है? तो बहुत बड़ा अंतर है। यह आध्यात्मिक राजयोग क्या कहता है कि अपने राज को, अपने रहस्यों को जानो, अपने जीवन को जानो। यह राजयोग ऐसा राजा बनाता है जो अपने ऊपर राज्य करना सिखाता है, जिसको कहते स्वराज्य अधिकारी बनो। स्व को जीतो, स्व के मन को जीतो। ऐसा गाया भी जाता, मन जीते जगत जीते, मन से हारे हार हेरे। तो हमें अपने मन को जीतना है, अपने मन को कंट्रोल में रखना है। और ये राजयोग के अभ्यास से कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हमारे अंदर आ जाती है, जिससे बहुत समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। कंट्रोलिंग पावर एक ऐसी पावर है, जैसे कोई गाड़ी का ड्राइवर है। वो ड्राइवर अपनी गाड़ी पर पूरा नियंत्रण रखता है। अगर गाड़ी के ऊपर का नियंत्रण वो खो देता है, तो जरूर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता। तो हम ये तो नहीं कहते कि गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, हमेशा हम उस ड्राइवर को दोष देते। उस ड्राइवर ने गाड़ी ठीक से नहीं चलाई, उसकी कुछ गलती के कारण एक्सीडेंट हुआ। उसका ध्यान इधर उधर गया, उसका अटेंशन नहीं था, इसलिए एक्सीडेंट हुआ। ठीक उसी रीति यह शरीर भी तो एक गाड़ी है, और हम आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी के ड्राइवर है। तो सारी गाड़ी हमारे कंट्रोल में है। तो चलिए आज हम यही सीखे, इस शरीर रूपी गाड़ी को हम कैसे अपने कंट्रोल में रखें। इसी को कहते स्व के ऊपर राज्य करना, यानी स्वराज्य अधिकारी बनना। हम सारा दिन किस रीति से बिताते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कर्म करते हैं। जो हम सोचते, जो हम कर्म करते हैं, वो रात को जब हम नींद में होते, वही कर्म, वही सोचे हुए विचार रात भर स्वप्न के रूप में हमारे मन के अंदर घूमते रहते। और जब कुछ ऐसा वैसा स्वप्न आ जाता है, जब हम सवेरे उठते हैं, तो बहुत दुखी और अशांत हो जाते कि मैंने सपने में ये देखा, वो देखा। अब जो मुझे स्वप्न आया, उसका क्या रिजल्ट होगा, मेरे जीवन पर उसका क्या असर होगा, परिणाम होगा, इसके बारे में हम बहुत सोचते हैं। सोच सोच कर अपने आप को निराश, हताश कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। वास्तव में स्वप्न वही है जो हमारी सोच है, जो हमारे कर्म है। और उस कर्म के अति में जब हम जाते हैं, किसी सोच के अति में हम जाते हैं, तो वही स्वप्न का रूप लेते हैं। तो इसीलिए हम जो कर्म करते,
या जो सोचते हैं उस पर हमारा खुद का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो इसको कहते आत्मनियंत्रण। तो चलिए आज हम अपनी खुद की पहचान करें, आत्मा की अनुभूति करें, अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। तो कुछ क्षण के लिए अन्य सभी बातों को छोड़ अपने मन को एकाग्र करें, शांत करें और यही सोचें कि मैं कौन हूं, मेरा इस सृष्टि पर रोल क्या है, इस शरीर पर मैं कैसे राजा बनकर रहूं, कैसे ये सारी कर्मेंद्रियां मेरे वश रहे। तो आज से यही सोचे, यह शरीर एक मंदिर है और मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में एक मूर्ति के समान हूं। जिस तरह उस मंदिर की वैल्यू एक मूर्ति से ही होती है, ठीक उसी तरह इस शरीर की भी वैल्यू तब तक है जब तक मैं आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। तो मैं आत्मा एक महान मूर्ति हूं। यह शरीर चैतन्य मंदिर है। यह शरीर एक गाड़ी है। तो मैं आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर हूं, चालक हूं, मालक हूं। मुझे उसी तरह इस कर्मेंद्रियों को चलाना है जिस तरह एक ड्राइवर अपनी गाड़ी को कंट्रोल करता है। ठीक उसी तरह मुझे भी इस शरीर को, इन कर्मेंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल में रखना है। जिस भांति एक सीप में मोती है तो उस सीप की वैल्यू है, ठीक उसी भांति इस देह रूपी सीप में मैं आत्मा उसी मोती की तरह मूल्यवान हूं। इस आत्मा रूपी मोती से इस शरीर रूपी सीप की वैल्यू है। मैं इस शरीर में ठीक उसी तरह हूं जिस तरह एक डिब्बी में हीरे की कीमत है। हीरा मूल्यवान है, पर इस हीरे के कारण डब्बी भी मूल्यवान बन जाती। ठीक उसी तरह इस देह रूपी डब्बी में मैं आत्मा मूल्यवान हीरा हूं। मुझ आत्मा के कारण इस देह की वैल्यू है। तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को एकाग्र करते हुए अपने आप को जानने की, अनुभव करने की कोशिश करें। चले मन के भीतर चले, कुछ ऐसी गहराई में। वास्तव में मैं आत्मा मूल स्वरूप, शांत स्वरूप हूं। मुझे शांति के स्वरूप में स्थित होना है। मुझे शांति पूर्वक, विचार पूर्वक कार्य करना है। सबके साथ शांति पूर्वक व्यवहार करना है। तो आज के दिन हम अपने आप से यही एक दृढ़ संकल्प करें कि मैं आत्मा आज से कल दिन तक यही मन से संकल्प करती हूँ कि मैं शांत रहकर शांति से सबके साथ व्यवहार करूंगी। यही मन में दृढ़ संकल्प करें, यही सच्चा उपवास करें। मुझे खुद भी शांत रहना है, शांति की मूर्ति होकर रहना है।
और मेरे घर का वातावरण भी मुझे शांत रखना है और सबके साथ शांति पूर्वक व्यवहार करना है। तो कल दिन तक के लिए हम यही मन में दृढ़ संकल्प रखें और उसी के साथ कर्म में आए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।